हेड पोर्शन, लेग पोर्शन, एलिवेट्स होते हैं, हाइट आपकी एडजस्टमेंट होती है, देन आपका टेंडल वर्क होता है। बेड की बहुत सारी रेंज है। देन आपका ये गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन डिलीवरी बेड बोलते हैं जिसे हम, ये इमरजेंसी जो हर हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में यूज होती है जी, इमरजेंसी क्रैश कार ट्रॉलीज, जिसमें ऊपर 6 बिन्स होती हैं, जो टाइप्स ऑफ मेडिसिन ट्रॉली हैं जो कि इमरजेंसी में यूज होने वाली हैं, विथ 4 ड्रॉर्स के साथ में। ये ड्रेसिंग ड्रम्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स में लगते हैं ऑपरेशन थिएटर्स में। ये हमने एक स्पेशली बेड डिजाइन किया है अभी एज पर द रिक्वायरमेंट। इस साइड से आप देख रहे हो ना, पेशेंट को करवट बदलने के लिए ये साइड से भी अप डाउन हो जाता है। हाँ, साइड से भी। तो ये बेड कम चेयर बन जाता है। अब ये बेड अटेंडेंट बेड कम चेयर हो गया। देन ये आप रेंज देखेंगे टाइप ऑफ कमोड चेयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा जनरली यूजेस में आती हैं। डिस्पैच के लिए रेडी हो रही हैं। यहाँ पर अभी इस पे ग्राइंडर वगैरह लगना बाकी है। ये बल्क ऑर्डर रेडी हो हाँ, ये बल्क ऑर्डर रेडी होते हैं, जो भी हमारे पास वो मटेरियल रहते हैं। मैं आपको पूरी फैक्ट्री में ही लेके आया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कितनी बल्क क्वांटिटी में इनके ऑर्डर्स रेडी हो रहे हैं। मिल के काम करना चाहते हैं, एजेंसीज लेना चाहते हैं, प्लीज़ कनेक्ट करिए, फील फ्री टू कनेक्ट। हम आपके बिल्कुल हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। और जो भी हमसे अपना नया हॉस्पिटल या नया क्लिनिक अगर आप सेटअप कराना चाहते हैं तो वो आप हमसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं सर्जिकल स्टोरीज। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसे मैन्युफैक्चर के पास जो कि डील करते हैं हॉस्पिटल रिलेटेड कई सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल फर्नीचर्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप डॉक्टर हैं, कोई हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें भी सर आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए सर से बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और सर आपकी कैसे बिजनेस को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो सर्जिकल स्टोरीज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच संजीत फॉर कमिंग एट आवर फैक्ट्री। जी सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में और थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बताइए। आप कैसे कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी मिस्टर संजीत। एग्जैक्टली हमारी कंपनी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं फाउंडर इस कंपनी का, मेरा नाम जितेंद्र भारद्वाज है। और बेसिकली कंपनी है जो कि हॉस्पिटल फर्नीचर्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है। इन हाउस हमारी मैन्युफैक्चरिंग है हॉस्पिटल फर्नीचर्स में। कंप्लीट आपको हॉस्पिटल फर्नीचर्स की रेंज मिल जाती है, जिसमें आईसीयू बेड से लेके एग्जामिनेशन टेबल, एग्जामिनेशन लाइट, उसके बाद में ड्रेसिंग ड्रम, किडनी ट्रे, मेडिकल ट्रेज, प्लस टाइप ऑफ क्रैश कार ट्रॉली, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर इन हाउस बनते हैं और हम ऑल ओवर इंडिया एंड ग्लोबली भी सप्लाई करते हैं। सर अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी इस वीडियो को देख के आपसे कोई बिजनेस करने के लिए जुड़ना चाहता है तो आप कैसे उनको सपोर्ट करते हैं या कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। आप एक चीज़ देखिए कि मेडिकल इंडस्ट्री ऑलरेडी ग्रोइंग है। यस सर। और आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में। राइट सर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में एक्सपोर्ट होती थी, पहले इंडिया से इंपोर्ट होती थी, जी। अब वो धीरे 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 अब इंपोर्ट यही होना मैन्युफैक्चर कम हो रहा जी है जी जी। और चीज़ें अब इंडिया में बनने लगी हैं। राइट। तो आने वाले टाइम में ग्रोथ तो है और हमारे लिए अभी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जी। कि हम अभी स्टेट वाइज अपने सी एंड अप्स भी देख रहे हैं और ओके। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हम देख रहे हैं। जी। और सर मैं अगर बात करूं कि अगर कोई हॉस्पिटल सेटअप करवाना चाहते हैं या कोई क्लिनिक या भी कोई भी अभी नया हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हैं तो आप कैसे उनकी हेल्प करते हैं, और उनको सिर्फ एक जैसा कि आप बता रहे थे, सिर्फ एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करना है, बाकी सब आप देख लेंगे। इसके बारे में कुछ बताइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका संजीव जी। होता क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको जैसे प्लान करना होता है हॉस्पिटल्स के लिए कि 100 बेड है, 50 बेडेड है, और उसमें सेमी वार्ड कितने हैं, प्राइवेट वार्ड कितने हैं और जनरल वार्ड्स कितने हैं। राइट सर। तो उस हिसाब से वो डिसाइडेड करना होता है। तो उसमें क्या है, हम और हमारी टीम उसमें हेल्प आउट करती है कि आपको कितने आईसीयू बेड के ऊपर कितने जनरल वार्ड रखने चाहिए, कितने प्राइवेट वार्ड रखने चाहिए, कितने आईसीयू वार्ड रखने चाहिए। जी। वो सारी चीज़ें एक बार डॉक्टर के साथ में बैठ के डिस्कस होती हैं, क्योंकि इसमें कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं। ओके। जनरल कैटेगरीज होती हैं, पीडियाट्रिक है, गायनिकोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक है, न्यूरो सर्जरी है। तो डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, कई जगह मल्टी स्पेशलिटीज़ होती हैं।
तो वहाँ पर भी देखना होता है कि वो कितने स्टोरीज का या कितने बैड्स का प्लान कर रहे हैं, तो वो बातचीत करके डिसीजंस निकलते हैं कि बेसिक्स इनकी प्राइमरी क्या है, या तो वो जस्ट लाइक एक ओपीडी टाइप में चालू करना चाहते हैं जो कि आज के टाइम में कंटिन्यूसली चल रहा है, राइट सर। या तो वो एक हॉस्पिटल को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, तो वो हम डॉक्टर्स की नीड को समझ के ही उसके अकॉर्डिंग हम रिप्लाई कर पाते हैं। सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स दिखाइए सर, जिससे हमारी ऑडियंस को एक आइडिया लग सके कि यहाँ पे कौन कौन से रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो चलिए सर कुछ प्रोडक्ट्स दिखाते हैं हम। डेफिनेटली आज मैं आपको ये 5 फंक्शन आईसीयू बेड है जो कि इलेक्ट्रिक है। इसमें आपके जो हेड पोर्शन, लेग पोर्शन, एलिवेट्स होते हैं, हाइट आपकी एडजस्टमेंट होती है, देन आपका टेंडल वर्क होता है, प्रॉपर वर्किंग है। देन आपका ये ओवर बेड टेबल हो गई है, अच्छा। जो कि आपकी आप देखते हैं हॉस्पिटल बेड के ऊपर ये चीज़ें लगती हैं। नॉर्मली ये पेशेंट को उठा के दिया जाता है खाना। जी, ये खाना वाना खाने के लिए और जो डॉक्टर वगैरह फाइल रख के रिपोर्ट। हाँ हाँ हाँ, उस चीज़ के लिए ये ओवर बेड टेबल है। इसमें कई टाइप के डिज़ाइंस है हमारे पास में। ये आप देखेंगे कंप्लीट एल्युमिनियम पिलर्स में है, अच्छा। वाइट कलर में, और इसमें जो भी कलर होते हैं वाइट, ब्लू, डिफरेंट टाइप में। देन आपका ये एक जनरल सेमी फॉलोअर बेड है जो कोलैप्सिबल साइड रेलिंग्स के साथ में है, हेड पैनल, फुट पैनल, जिसमें हेड पोर्शन एलिवेट्स हो जाते हैं। ओके। बेड की बहुत सारी रेंज है। देन आपका ये गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन डिलीवरी बेड बोलते हैं जिसे हम। ओके। ये रेलिंग सपोर्ट में लगी होती हैं, या मैट्रेस है 2 इंच का। जी। और यहाँ पर इसके नीचे ये जैसे ही डाउन करेंगे हम इसे, ये अंदर चला जाता अच्छा। है। और उसके बाद में यहाँ पर हम लिथोटोमी रॉड लगा देते हैं हाँ। फॉर द डिलीवरी के, और ये हैंडल्स हैं इसके जी। पकड़ने के लिए हैंडल्स होते हैं। तो बहुत सारे प्रोविजंस में टेबलें बनती हैं ये। देन ये बेबी के लिए आप देखेंगे बेबी बेसनेट, जब बच्चा पैदा होता है उस लिए बच्चों को रखने के लिए है। ये एक्रेलिक में है, 8 mm प्लाई में है ये आपका एक्रेलिक बॉडी में। जी। देन आपका अगर आप ये एक प्रोडक्ट देखेंगे, ये इमरजेंसी जो हर हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में यूज होती है, जी। इमरजेंसी क्रैश कार्ट ट्रॉलीज, जिसमें ऊपर 6 बेंच होती हैं जो इमरजेंसी मेडिसिन के लिए होती हैं। देन नीचे ड्रॉज होती हैं, 6 ड्रॉर्स होती हैं ये, और ये ऊपर भी स्लैब है, नीचे भी स्लैब्स है। देन उसमें आप देखेंगे सिलेंडर ट्रॉली है फॉर द इमरजेंसी पर्पस। देन यहाँ पर एक आईबी स्टैंड है, जो आईबी रॉड आपको जो सलाइन वाटर इमरजेंसी में चढ़ाने के लिए, और ये हैंडल है, आप उसको आराम से इजी मूव कर सकते हैं। ओके। देन ये अगेन एक आपका गायनेकोलॉजिकल डिलीवरी बेड आ गया है, जो कि हाइड्रोलिक के पंप के थ्रू ऑपरेट होता है। उसका पोर्शन उधर की तरफ है, तो थोड़ा जगह की वजह से मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाऊंगा। ओके। देन आपका ये देखेंगे आप टाइप्स ऑफ मेडिसिन ट्रॉली है जो कि इमरजेंसी में यूज़ होने वाली है, विथ 4 ड्रॉर्स के साथ में, और जो टॉप होती है वो उसमें स्टीलनेस स्टील की होती है। सर ये तो आपको ज़रूरत के हिसाब से, हाँ, जैसे भी modify जो भी भी करवा ज़रूरत हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कस्टमाइज हो जाती हैं। देन टाइप्स ऑफ ये ड्रेसिंग ड्रम्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स में लगते ही लगते हैं ऑपरेशन थिएटर्स में। ये ऑटो क्लैप्स हो गए, देन आपकी सेंट्रीफ्यूज मशीन हो गई, फॉगर मशीन्स हो गई, फॉगर मशीन, फ्यूमिगेटर्स मशीन हो गई, देन एग्जामिनेशन व्यू बॉक्स हो गया। ये हमने एक स्पेशली बेड डिज़ाइन किया है अभी एज पर द रिक्वायरमेंट। हमारे एक स्पेशल डॉक्टर्स थे, उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कस्टमाइज़ करवाई। तो इसमें क्या होता है कि आप देखो, कभी भी पैरालाइज पेशेंट होते हैं ना, पैरालाइज पेशेंट्स के लिए क्या होता है कि वो करवट लेने में और उनको लैट्रिन बाथरूम कराने में बड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ पर तो क्या होता है कि ये साइड से भी टिल्ट हो जाता है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैनुअली, ये आपका अभी हेड पोर्शन अप हो रहा है, अब इसको हम डाउन कर सकते हैं। ओके। उसके बाद में हम इसको इस साइड से, आप देख रहे हो ना पेशेंट को करवट बदलने के लिए, ये साइड से भी अप डाउन हो जाता है। हाँ, साइड से भी पेशेंट्स को वो अप एंड डाउन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए जी। और यहाँ पर आप देखेंगे ये स्पेशलाइज्ड, हाँ, ये स्पेशलाइज्ड बेड है जो कि कस्टमाइज एक डॉक्टर्स ने मैं रिकमेंड किया था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ डिज़ाइन उनसे डिस्कस करके बनाई थी। देन ये पेशेंट्स के लिए आप देखेंगे कि इमरजेंसीज में पेशेंट्स को कहीं ट्रैवल नहीं करवा पाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्पेशली ये नीचे बकेट का प्रोविज़न दिया है फॉर द यूरिनल पार्ट के लिए। ये बकेट का प्रोविज़न दिया हुआ है, ये आप देखेंगे कि आराम से बकेट निकल जाती है। अच्छा, बकेट और ये निकल, इसे क्लोज भी कर सकते हैं,
और आराम से इसे हम यहाँ पे लगा भी देते हैं, फिर इसको हम बंद कर देंगे। वापिस से नॉर्मल बेड। हाँ, और बाकी फिर ये हेड पोर्शन के लिए अगर इसको चेयर पोजीशन बनाना है तो हम इसे नॉर्मल हेड चेयर पोजीशन, देखिए चेयर पोजीशन भी बन जाएगी। और नीचे व्हील लग जाते हैं, ओके, जो कि आराम से मूवमेंट के लिए बहुत ही आसान होता है। तो स्पेशली हमने ये डिज़ाइन बनाया है फॉर द पैरालाइज पेशेंट्स के लिए। ओके। देन अगेन आप देखेंगे ऑपरेशन थिएटर ओटी टेबल, जो कि हाइड्रोलिक ओटी टेबल है, जनरल सर्जरी में काम आने वाली चीज़ें हैं ये जी इसके बहुत सारे एसेसरीज पार्ट जो रखे हुए हैं, जी चीज़ें अभी डिसमेंटल्स हैं। ये टाइप्स ऑफ लॉकर्स हो गए, जनरल लॉकर्स हो गया, डिलक्स लॉकर्स हो गया, इसमें एबीएस टॉप्स के साथ में है, वो माइल्ड स्टील के साथ में है। ओके। तो ये भी रेंज, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हाँ हाँ, जैसे Modified? रिक्वायरमेंट रहती है कस्टमर्स की, डॉक्टर्स की, डीलर्स की ना, जी। वैसे हम चीज़ों को करते हैं। देन अगेन ये फुट स्टेप हो गया आपका, ये सिंगल फुट स्टेप, डबल फुट स्टेप, जी। ये भी एक थोड़ा कस्टमाइज्ड डिज़ाइन है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में क्या है ना, स्पेस ना होने की वजह से स्पेस की इसको बड़ी ज़्यादा कमी यूज होती है, जी। करते हैं। तो ये बेड कम चेयर बन जाता है, अब ये बेड बन गया। अटेंडेंट बेड कम चेयर हो गया। जी अगर पोजीशन में बैठना है तो इसको जस्ट हमने हल्का सा पुट इट किया और ये चेयर पोजीशन में भी हो गया। वाह, देन उसके बाद में ये अपने हेयर ट्रांसप्लांट चेयर और एग्जामिनेशन टेबल भी बोल सकते हैं। एग्जामिनेशन इलेक्ट्रिक है ये, जी यहाँ पर अपना हेड पोर्शन दिया हो गया फॉर द ट्रांसप्लांट सर्जरी, और मैनुअल भी होता है ये। देन ये अपनी डायलिसिस चेयर होगी इलेक्ट्रिक। उसके बाद यहाँ पर हैं कुछ स्टिक्स, वॉकिंग स्टिक्स वगैरह होती हैं, जो कि 3 लेग सिंगल वॉकिंग स्टिक होगी, एल्युमिनियम वॉकिंग स्टिक्स हो गई। देन ये आप रेंज देखेंगे टाइप ऑफ कमोड चेयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा जनरली यूजेस में आती हैं। राइट सर। हर हॉस्पिटल के बाहर इनकी नीड्स होती है, जो भी मेडिकल शॉप होते हैं उनके पास में इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी इन चीज़ों को ले सकते हैं। देन ये अगेन एक आपका बेड आ गया, आपका एग्जामिनेशन बेड आ गया है विद द आर्म रेस्ट। जी ये भी इलेक्ट्रिक पैनल्स में है। जी आपका इसमें हेड पोर्शन एलिवेट हो जाता है, लेग पोर्शन एलिवेट हो जाता है, देन हाइट अपनी एडजस्टमेंट हो जाती है, हाई लो हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी रेंज है हमारे पास में, जो कि बनती हैं और उसके बाद में चली जाती हैं। ये ऑलरेडी हमारी चीज़ें ऑलरेडी ये डिस्पैच के लिए रेडी हो रही हैं। यहाँ पर अभी इस पर ग्राइंडर वगैरह लगना बाकी है, बाकी इस पर बफिंग वगैरह है, ये सारा आप देख सकते हो। सारी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें बल्क में बनते हैं, ये सारी की तरफ आप एक बार देखोगे तो ये चीज़ें इधर ग्राइंडर और बफिंग के लिए रेडी पड़ी हुई हैं। ये बल्क ऑर्डर रेडी हो हाँ, ये बल्क ऑर्डर रेडी होते हैं, जो भी हमारे पास में मटेरियल रहते हैं, जो भी मतलब क्वांटिटी में ऑर्डर चलते रहते हैं, तो सब चीज़ें डिस्पैच के लिए रहती हैं अपने पास में। अपने यहाँ पे इन हाउस सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कि आप देख सकते हैं, सारी मशीनरीज है अपने पास में। ये सारे डिफरेंट तरीके के हाँ, बेड। ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, और सारी चीज़ें सारी हैवी ड्यूटी क्वालिटी की होती हैं, सब में हैवी ड्यूटी के प्रोडक्ट्स लगते हैं इसमें। इसमें सारा प्योर स्टील, stainless ये steel सब का। पूरा स्ट्रक्चर स्टील का है। हाँ, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टील का है ये। एक सर मशीन वो लगी हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, वो अपनी पावर प्रेस मशीन है, जो भी इस पे बड़े बड़े जो जॉब वर्क होते हैं, पंचिंग का हो गया है, वो सारे जॉब वर्क उसके ऊपर होते हैं हमारे पावर प्रेस के ऊपर। कोई भी हमें डाई पंच करना है, जो भी करना है, ये अपनी पाइप बेंडिंग मशीन हो गई है, ये अपनी पाइप बेंडिंग मशीन हो गई है। इधर वेल्डिंग के अपने सारे वो बने पड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। मैं आपको पूरी फैक्ट्री में ही लेके आया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कितनी बल्क क्वांटिटी में इनके ऑर्डर्स रेडी हो रहे हैं, और कितनी बड़ी फैक्ट्री है, आप अंदाजा लगाइए देख के। यहाँ पे आपको सारे हॉस्पिटल फर्नीचर रिलेटेड सभी चीज़ आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। तो जो भी हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, मिल के काम करना चाहते हैं, एजेंसीज लेना चाहते हैं, प्लीज़ कनेक्ट करिए, फील फ्री टू कनेक्ट। हम आपके बिल्कुल हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, कैसे कैसे काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, ज़रूर हम आपको बताएंगे। और जो भी हमसे अपना नया हॉस्पिटल या नया क्लिनिक अगर आप सेटअप कराना चाहते हैं, तो वो आप हमसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है वो आपको गाइडेंस देगी
कैसे आपको 10 बेड का करना है, 20 बेड का करना है, 50 बेड का करना है, वहाँ पे हम आपके लिए खड़े रहेंगे हमेशा के लिए, और आपको क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको हमेशा हम प्रोवाइड करवा के चलेंगे। और जो भी हमारे डीलर्स हैं, जैसे जो गवर्नमेंट में सप्लायर्स हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद में जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिनके एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी हमसे एक बार कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं। तो जो भी हम काम करते हैं बल्क क्वांटिटी में काम कर सकते हैं और क्वालिटी वाला काम करते हैं। राइट तो आपको इन हाउस एक फैक्ट्री मिलेगी जहाँ पर आपको वन टाइम सॉल्यूशंस मिलेगा सारी चीज़ों के लिए, और क्वालिटी के प्रोडक्ट हम दे पाएंगे। सर, मैं चाहूँगा आप एक हमारी ऑडियंस को एक लास्ट आपका मैसेज क्या रहेगा? ऑडियंस को मैसेज ये रहेगा कि जो भी आप, अगर कोई न्यू स्टार्टअप हैं या ऑलरेडी आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एक बार कंपनी के साथ में जुड़िए, और कंपनी के साथ में जुड़ने के साथ में अपनी ग्रोथ कीजिए, कंपनी की ग्रोथ कीजिए। और आने वाले भविष्य में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, मेडिकल सेक्टर है, बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं, और एक जब अच्छी टीम मिल जाती है तो काम करने में भी अच्छा होता है। तो हम भी चाहेंगे कि अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स हमारे साथ में एसोसिएट हों। डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि अपना नया हॉस्पिटल्स, क्लिनिक जो भी सेटअप करना है एज पर द उनकी रिक्वायरमेंट, वो चीज़ें हमसे वो डिस्कस करके आएंगे। हम उनको बहुत बहुत जो सपोर्ट हमसे होगा डेफिनेटली हम वो सपोर्ट करेंगे, और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोडक्ट लेना हर जगह, प्रोडक्ट अवेलेबल हर जगह है। मेन चीज़ होती है कि आपकी सर्विस कैसी है। ओके तो सर्विस पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस इंडस्ट्री में। जी। कि कई लोग क्या है ना कि कॉस्टिंग के पीछे अपने प्रोडक्ट देख लेते हैं, बाद में क्या है ना सर्विस मिलती है ना, उनको टाइम पे कुछ काम मिल पाता है, तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा जी कि क्वालिटी प्लस सर्विस दोनों चीज़ें ही मैंडेटरी हैं आज के लिए। जी। तो जैसा गाइज आपने देखा, हमने यहाँ पे सर से बात करी, सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देखे, और अगर आपको यहाँ पे जुड़ना है, यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करना है, या अगर आप कोई डॉक्टर हैं, कोई सेटअप करवाना चाहते हैं, तो यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सर का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो सर, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग। मुझे भी अच्छा लगा कि लोगों के पास में अवेयरनेस जाए। आप जो मेहनत कर रहे हो, हमारा भी विशिंग है आपके लिए कि आप आगे बढ़ो, और एक नीश के ऊपर काम कर रहे हो जो कि बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या है ना, व्यक्ति काम चालू करना चाहता है लेकिन उसको नीश के अकॉर्डिंग उसको नहीं पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएट है जो आप कर रहे हो। डेफिनेटली हम भी चाहेंगे कि आप इसको और आगे बढ़ाओ और लोगों तक पहुँचाओ, और लोग उसको जानें, सोचें, समझें, और फिर आपको अच्छे से अच्छा डिसीजन ले पाए। सर थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। सेम यार, सेम यार। थैंक यू वेरी मच।